मोदी जी का क्या योगदान है उसमें? सर्जिकल स्ट्राइक में जाना थोड़ी बैन है किसी भी देश में। हमारे देश का कोई भी राज्य है, कहीं भी जा सकते हैं। हम जैसे लोग जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सवाल सबसे बड़ा वही जो अब तक राहुल गांधी से भी किया जा रहा है और तमाम आपसे, कि क्यों लग रहा है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, भारत के अंदर नफरत है। देखिए, अभी आप देख रहे हैं जो मौजूदा सरकार है, 2014 से जो सरकार बनी है हमारे देश में, उसके बाद से कितनी चीज़ें हुई। एक समुदाय के खिलाफ बोलना और एक समुदाय के लिए कुछ बोलना, फिर भारत का लिखत में माफ़ी मांगना, फिर यहाँ झगड़ा, यहाँ दंगा, यहाँ ये वो सब चीज़ें सारी जो हो रही है, और हमारे जो मूल अधिकार हैं हमें उनसे वंचित करना, तो यही चीज़ें हैं। हम इसी चीज़ के जो है खिलाफ हैं कि आप देश में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और यहाँ पर जो आए हुए सभी हमारे किसान, गरीब, मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो यात्रा है, ये हमारी मेधा पाटकर जी जो हैं वो लेकर के चली थी इस यात्रा को। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दों को उठाया, गरीबों के मुद्दों को उठाया, किसानों के मुद्दों को उठाया, शिक्षा के मुद्दे को उठाया, स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दों को उठाया। तमाम यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं, सभी लोगों के सहयोग से ही अच्छा होगा। मोदी जी बड़े मन से कह रहे हैं कि देश के अंदर अमृत काल चल रहा है, 2025 अगले 25 सालों तक जो अमृत काल चलेगा। फिर क्यों लग रहा है कि देश में अमृत काल का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु ना हो, यही होता है ना। तो क्या देश में अब किसी की मृत्यु नहीं हो रही है? चाहे वो बीमारी से, चाहे वो कैसे भी एक्सीडेंट से, कैसे भी हो रही है ना। अमृत काल का तो ये मतलब, तो ये झूठ भी इतनी फुर्सत से परोसते हैं कि विपक्ष जो है वो सच भी अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन आजकल जो है पूरा विपक्ष जो है जनता के मुद्दे उठा रहा है। अगर विपक्ष ही जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा, हम जैसे लोग जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? भारत जोड़ो, उस पर कहा जा रहा है कि देखिए हमने 370 हटाई, जो बीजेपी पार्टी वो कह रही है हमने 370 हटाई, तभी ये वजह है कि राहुल गांधी जी वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। क्यों? पहले राहुल गांधी कभी गए नहीं? या तुम नहीं गए? हम नहीं गए, हम उत्तर प्रदेश से, हम नहीं गए हैं। और क्या अब से पहले कश्मीर में झंडा नहीं फहरा है ना? ये मतलब कि बेबुनियादी बातें ये लोग करते हैं। क्या अब से पहले इंदिरा जी वहाँ नहीं गई थी? या कौन नहीं गया गांधी परिवार से? या कौन वहाँ कांग्रेसी है जो ऐसा नहीं गया है? या वहाँ पे बैन था जाना थोड़ी बैन है किसी भी देश में। हमारे देश का कोई भी राज्य है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपने देश का तिरंगा किसी राज्य में भी फहरा सकते हैं। तो ये फालतू की बात है कि हमने 370 हटाई इसलिए वहाँ तिरंगा फहरा है। अब से पहले भी वहाँ तिरंगा फहरा है, अब से पहले भी वहाँ लोगों का आना जाना रहा है। अगर तुम इतने ज़्यादा बढ़िया होते तो आज तुम्हारी जो नाकामियाँ तुम उन्हें छुपाते। उन्होंने तो यात्रा को भी बहुत रोकने की कोशिश की, राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख करके, लेकिन वो रुके नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं। और उनकी सिक्योरिटी में कितनी चूक करने की कई बार कोशिश की गई, आपने भी देखा है। उनकी सुरक्षा को लेकर के कितनी बार जो सवाल खड़े हुए हैं। तो ये तो चाहते ही नहीं थे कि राहुल गांधी जी वहाँ झंडा फहराएं। तो जनता चाहती थी, देश चाहता था, कांग्रेस चाहती थी, राहुल गांधी जी चाहते थे। इस यात्रा के तहत सैनिकों पे जो बयान किया गया उसको लेकर राहुल गांधी जी को घेरने की कोशिश की, और जब यात्रा कश्मीर में पहुंची, जैसे उन्होंने पुलवामा के जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी उन पर सवाल उठे, तो कहा जा रहा है राहुल गांधी जी जो है नफरत की यात्रा खुद कर रहे हैं, नफरत फैलाने। देखिए, अब से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए। जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक होता है उसका क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं, ठीक है। और जब कोई चीज़ें दिक्कत में आती हैं, चाइना ने 600-700 घर बना लिए, उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? मोदी जी को मिलना चाहिए ना। तो जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, उसका क्रेडिट नहीं लेते वो। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो हमारे सैनिक करके आते हैं, मोदी जी का क्या योगदान है उसमें? सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे सैनिक करके। अब से पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने क्रेडिट नहीं लिया कि सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, या नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा था। जो पुराने प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके ज़माने में भी हुए, इंदिरा जी के ज़माने में भी हुए, राजीव जी के ज़माने में भी हुए हैं, सारी चीज़ें। उस समय इतना डर, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया। अभी आप किसी बीजेपी के 2 पैसे के झोला छाप नेता के आगे लगा देना माइक, कहेगा मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया। अरे ये देश के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो उसका क्रेडिट सैनिक को नहीं देते? तो शर्म नहीं आती इन लोगों को। क्या कहा राहुल गांधी जी पे जो है इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो सम्मान नहीं करते? वो तो पूरे देश का सम्मान करते हैं, तुम लोग हो ऐसे जो नहीं करते हो सम्मान। क्योंकि एक हमारे नेता राहुल गांधी जो है, ऐसा उन पर कोई लांछनीय साबित नहीं कर पाए आज तक, या ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं कर पाए। उनकी क्लिपिंग काट करके चला कर भी ये उनका जो है अपमान नहीं कर पाए। इतने करोड़ों रुपए लगाए इन्होंने राहुल गांधी जी को मूर्ख घोषित करने में, तब भी नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे है ही नहीं, अच्छे व्यक्ति है, सभी का सम्मान करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगी। एक बहुत ज़्यादा विवादों में रही मूवी हाल फिलहाल में जो है रिलीज हुई है, और जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मूवी पे जो है बयान ना दिया जाए, मूवी के ना किया जाए। अब वो मूवी रिलीज गई
किए गए, उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी भी फिल्म का विरोध हो रहा है, क्या ये सही है? अरे जिन लोगों को कुछ काम नहीं होता ना, वो फिल्मों का विरोध ही करते हैं। दूसरी बात, मूवी जो है एक एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखे जाने वाली चीज़ थी, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और जो उल्टी सीधी चीज़ें फैलावे हैं, उनके घर का चूल्हा चलाने के काम मूवियाँ आ रही हैं आजकल। कंगना रनौत जी कह रही है ठीक है फिल्म आगे पटा, लेकिन देश में अभी भी जय श्री राम ही बोला जाए। देखिए, देश में सभी चीज़ें बोली जाती हैं, ये तो वाहियात है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। इसके बाद ये वही है जो ये कहती थी मुझे अली पसंद है, ये वही है। इनको चीज़ें पसंद तो होती हैं अपने पर्सनल मैटर में, लेकिन जनता में ये गलत चीज़ें फैलाते हैं। इस वाहियात की आप क्या सवाल कर रहे हो मेरे से? वही है 2014 कहते 2014 के बाद असल आज़ादी हुई है। हो सकता है 2014 में ही कंगना रनौत पैदा हुई हो, है ना। उससे पहले तो उसको जो है जीने नहीं दे रहे होंगे सड़कों पे। उससे पहले ना इसने पिक्चरें करी होंगी, ना अपना अंग प्रदर्शन करा होगा 2014 से पहले। ठीक है, इसको शर्म नहीं आती है। कुछ नेताओं के जो बयान आते हैं, कुछ इस तरीके के चापलूस लोगों के जो बयान आते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो है कहीं मोदी जी की वजह से ही पैदा ना हुए हों 2014 के बाद ही, मुझे तो ये लगता है। अभी नए नए जो है युवा जो है बाबा जी भी आए हैं जो कह रहे हैं देश में सनातन धर्म रहेगा, यानी बाकी धर्म। देखिए, जिनकी आप बात कर रही हैं उन्होंने ये नहीं बोला कि यही रहेगा, उन्होंने ये बोला है अपने धर्म का प्रचार किया है। आप यहाँ गलत बोल रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ सनातन धर्म रहेगा, उन्होंने कहा है सनातन धर्म को एक रहना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, जो कि सच भी है। भाई, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार किसको नहीं है? आर्टिकल 25 में है, आप अपने तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, तो वही वो कर रहे हैं। वही देखिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, सभी में मेरी सम्मान करने की जो निष्ठा है वो हमेशा रहेगी। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन अपने धर्म के प्रति मैं पूरी निष्ठा रखती हूँ। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, कान्हा जी राधा रानी को मानती हूँ, भगवान राम को मानती हूँ, सिया राम को मानती हूँ मैं, है ना, माँ भगवती को मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं बस यही बोलूँगी, किसी चीज़ का जो समाधान है लड़ने झगड़ने से नहीं है। प्रेम मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ा समाधान है। ठीक है, आपने कहा सभी धर्मों का यहाँ देश में वो रहेगा। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि देश के अंदर अगर रहना है तो बाकी धर्मों को कमतर करके रहना। देखिए, ये बात देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि संविधान में ये चीज़ है या नहीं है। अगर संविधान में सबको बराबर का दर्जा दिया गया तो सब बराबर से रहेंगे, अगर संविधान में कम दिया गया तो उसमें कम रहेंगे। जो संविधान कहता है देश का, उसके आधार पर देश चलेगा। ये बकवास से देश नहीं चलता, देश संविधान भाईचारे प्रेम मोहब्बत से चलता है। आपसे बात करने के लिए तो ये थी पूनम पंडित जी, जो जन नेता है, कांग्रेस नेता है और कहीं ना कहीं किसान की नेता भी। देखिए, बड़े जो है मजबूत अल्फाजों से अपनी बात रखते हो। फिलहाल मुझे दीदी इजाज़त। मैं थी शाहीन खान, विकासशील भारत।